What happens when a solution of an acid is mixed with solution of base in a test tube? The temperature of the solution increases. सही बात है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. The temperature of solution decreases. गलत बात है. The temperature of solution remains the same. गलत बात है. Salt formation takes place. सही बात है ना. Acid Certain. reacts with salt to give acid reacts with base to give salt and water and the reaction is. तो क्या ऑप्शन हो गया इसमें? फर्स्ट और फोर्थ. फर्स्ट और फोर्थ कौन सा है? Sir, D. अच्छा D. सॉरी डी, सॉरी डी. नेक्स्ट. एन एक्वा सॉल्यूशन टर्न्स, अब ये तुम बताओ, जल्दी बताओ. Aqueous solution turns red litmus solution blue. Sir, hydrochloric acid. Excess addition of which of the following solution would reverse the. हाँ, रेड को ब्लू कर दिया, मतलब बेस है तो उसमें एसिड डालेंगे. बाकी सारे आपके वो हैं, क्या बोलते हैं, आपकी बेसिस हैं. बेकिंग पाउडर, लाइम मतलब CaO, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NaOH. ठीक है, बाकी तो एसिड डालेंगे. वेरी गुड. थर्ड क्वेश्चन. During the preparation of hydrogen chloride gas on a humid day, the gas is usually passed through guard tube containing calcium chloride. The role of calcium chloride taken in the guard tube is 2. क्या रोल होता है बताओ? Sir, I think moisten the gas. नहीं, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना. मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा तभी ना, फिर वो रिएक्शन नहीं देगा ब्लू लिटमस वाला. ये एनहाइड्रस होता है Yes, कैल्शियम sir. क्लोराइड, ये पूरा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है. नेक्स्ट. Which of the following salt does not contain water of crystallization? किसमें नहीं है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? सुन लो. ब्लू विट्रॉल है कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट में होता है ना, ये होता है ब्लू विट्रॉल, तो इसमें होता है. ठीक है, कंफ्यूज मत होना. हम्म. आगे. Sir, baking soda. हाँ. नहीं नहीं, हाँ बेकिंग सोडा में नहीं होता. वॉशिंग सोडा में भी होता है, जिप्सम में भी होता है. ठीक. नेक्स्ट. हार्दिक नहीं आया आज पढ़ने. चलो नेक्स्ट. सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ. बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं? Sir, salt of a base. स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक. स्ट्रॉन्ग बेस वीक Sir, एसिड. strong base and weak acid. कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनामल. इट्स नेचर इज. Sir, acidic. नहीं नहीं, बेसिक. ये बेस होता है बेटा. फिर जो माउथ में बैक्टीरिया हैं वो खाने को जब डिकम्पोज करते हैं तो वो एसिड फॉर्म करते हैं, और वो एसिड इस बेस को न्यूट्रलाइज करके डिसॉल्व कर देते हैं. अपना एनिमल कमजोर रहता है, दांत अपने झड़ने लगते हैं. ठीक है, ध्यान देना. ठीक. नेक्स्ट. अ सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्स विथ वाटर एंड अलाउड टू सेटल. द क्लियर सुपरनेटेंट सॉल्यूशन टर्न्स द पीएच पेपर येलोविश ऑरेंज. येलोविश ऑरेंज मतलब सॉइल आपकी कैसी है? एसिडिक है. आगे बोल रहा है. Which of the following would change the color of pH paper to greenish blue? Greenish blue मतलब बेसिक कौन करेगा? जो बेस है इसमें बेस बेस कौन सा बताओ? लेमन जूस नहीं है. लेमन लेमन. जूस. अरे लेमन जूस एसिडिक है, साइट्रिक Sir, एसिड an होता है. antacid. हाँ, एंट एसिड सही आंसर है. वेरी गुड. चलो नेक्स्ट. Which of the following gives the correct increasing order of acidic strength? एसिड की स्ट्रेंथ बताओ, कौन सा सही इंक्रीजिंग ऑर्डर है? Sir, I think A option. ए ऑप्शन. वाटर, फिर एसिटिक एसिड, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड. वेरी गुड. सुन लो. एसिटिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, जितने ऑर्गेनिक एसिड है वो सब वीक होते हैं. ठीक. If a few drop of concentrated acid accidentally spills over the hand of student, what should be done? Wash the hand with saline solution. नहीं, ये गलत है. नमक के पानी से मत धोना भैया, और वो जलन करेगा. Wash the hand immediately with plenty of water and apply a paste of sodium hydrogen carbonate. ये ऑप्शन सही हो सकता है. और देखो. आफ्टर वॉशिंग विथ प्लेंटी ऑफ वाटर अप्लाई सॉल्यूशन ऑफ सोडियम. अच्छा, ये मत लगा लेना सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है और जलन कर देगा, तो इसको मत लगाना. न्यूट्रलाइज द एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग अल्कली, ये भी मत कर लेना, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसी है? हाईली एक्सोथर्मिक.
तो अगर आपको एसिड गिरा आपके हाथ में, उसमें आपने बेस डाल दिया, तो आपकी बॉडी पे न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा और आप जल जाओगे बुरी तरह से। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी। पहले पानी से बी। धो लो और उसके बाद फिर एक माइल्ड बेस लगा लो वहां पे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट 10th वाला बताओ चलो। अब 10th वाला आप लोग बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। देखो जहां भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट होगा, जहां पे कार्बन आ रहा है वहां पे कौन सी गैस सर निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो पहला सही है, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, सही है। इट एक्सटिंग्विशेस अ यस सर। बर्निंग स्प्लिंटर, सही है। इट यस सर। डिसॉल्व्स इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व होती है। हम्म होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ये आपकी एसिड है, तो डिसॉल्व कर लेगा, एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। तो थर्ड वाला भी सही है। इट हैज अ पंजेंट ऑर्डर, गलत है। पंजेंट स्मेल किसकी है बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड की, है ना, ध्यान रखना, सल्फर के कंपाउंड की स्मेल पंजेंट होती है। इन लोगों का ऐसा कोई खास ऑर्डर नहीं होता, ठीक है, CO2 का कोई ऑर्डर नहीं होता। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट, सेकंड सर एंड थर्ड, बी वाला। बी ऑप्शन। बी वाला। नेक्स्ट, बचपन का प्यार सवाल है सारे। अरे ये क्या हो जा रहा है? चलो बताओ। कॉमन सॉल्ट, थोड़ा और बड़ा कर दूं। हाँ, common salt beside being used in kitchen can also be used as a raw material for making washing soda, bleaching powder, baking soda, slaked lime. सुनो, जिसमें कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है? NaCl। इस सवाल को ऐसे अगर मान लो भूल जाए तो मैं वहां पे, अब यहाँ देखो सोडियम किस में आता है? वॉशिंग सोडा में सोडियम आता है? सर फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन आता सी। है। बेकिंग सोडा में भी सोडियम आता है, स्लेक्ड लाइम में सोडियम नहीं आता, और ब्लीचिंग पाउडर में भी सोडियम नहीं आता। तो आपका आंसर हो गया फर्स्ट और थर्ड, बन जाएगा। हम्म हम्म। Okay, next. One of the constituent of baking powder is sodium hydrogen carbonate. The other constituent is, बेकिंग पाउडर सर बोल दिया। टार्टरिक एसिड। हाँ, टार्ट्रिक एसिड। क्यों डालते हैं टार्ट्रिक एसिड? क्योंकि जब हीट होता है तो क्या फॉर्म होता है? Na2CO3, और Na2CO3 खाने को बिटर बना सकता है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए टार्ट्रिक एसिड डालते हैं। 13, to protect tooth decay we are advised to brush our teeth regularly. The nature of the toothpaste commonly used is बेसिक। basic. Next, which of the following statement is correct about an aqueous solution of an acid of and of a base? बताओ 14th वाला। Higher the pH, सर weak, बी ऑप्शन। weaker the acid, lower the pH, weaker the base. तो second और यस fourth, सर डी। second और fourth, D option, good. 15th वाला बताओ। The pH of gastric juices released during digestion is less than 7, more than 7। मोर देन 7 तो गलत है, एसिडिक होता है। इक्वल टू 7 भी गलत है, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता भाई, इक्वल टू सर 0 तो लेस लेस सब देन देन जला 7। देगा। 7। लेस देन 7 ना, इक्वल टू 0 मत कर देना, ये तो सब जला देगा, बहुत खतरनाक, मतलब कुछ आपकी बॉडी नहीं बचेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना अकर व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर? एसिड को पानी में डालते हो तो क्या होता है? देखो मैंने H+HCl को डाला पानी में, सर डाइल्यूशन। आयोनाइजेशन होगा। ब्रेक आयोनाइजेशन मतलब ब्रेक डाउन इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, ये हो गया। न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा, न्यूट्रलाइजेशन के साथ बेस के साथ होता है। सर डाइल्यूशन होगा। डाइल्यूशन। हाँ, तो फर्स्ट और थर्ड, बी ऑप्शन बी। ऑप्शन। बी ऑप्शन। सॉल्ट भी नहीं बनेगा, सॉल्ट बेस के साथ बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, यस। 17।
Which one of the following can be used as ant acid base indicator by a visually impaired student? मतलब जिसकी जिसकी जो अंधा है, अंधा कौन सा यूज कर सकता है? ओल फैक्ट्री। सर टर्मरिक। अरे सर वनीला एसेंस। हाँ, अरे टर्मरिक तो कलर चेंज करती है, उसको कलर चेंज दिखाई देगा क्या? उसको स्मेल आएगी ना, नो सर। जो यस ब्लाइंड है। सर। तो वेनिला। नेक्स्ट, which of the following substances will not give carbon dioxide on treatment with dilute acid? सुन लो, जिसमें कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट नहीं होगा वो नहीं देगा। अब देखो किसमें कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट नहीं है, सुन लो। मार्बल और लाइमस्टोन दोनों का फॉर्मूला सेम है, CaCO3, तो इन दोनों में कार्बोनेट है तो देंगे। बेकिंग सोडा क्या होता है? NaSCO3, ये भी देगा। लाइम क्या होता है? लाइम होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें कहीं कार्बन नहीं है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं देगा। तो नहीं आपका देगा। ऑप्शन क्या हो गया? डी। ठीक, बन जाएगा। यस सर। क्लियर है अर्चिता? यस सर। थोड़ा बड़ा कर दें और, अरे ओके, चलो बड़ा कर दिए। 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर? लाइम जूस, नींबू। लाइम जूस नींबू हुआ यस ना? सर। हाँ यही आंसर है, सही ए आंसर है, वाला। नींबू ए पानी, ही होगा। साइट्रिक एसिड। हाँ, ब्लड आपका बेसिक है, लाइम वाटर भी आपका बेसिक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंट एसिड भी आपका बेसिक है। चलो 20th क्वेश्चन, इन एन attempt to demonstrate electrical conductivity through an electrolyte the following apparatus was set up। ठीक है, apparatus सेटअप कर दिया। which of the following four statement is or are correct? बल्ब देखो क्या क्या डाला है, नील डाला, ये इलेक्ट्रोड हो गए। डाइल्यूट NaOH डाला तो ये बिजली कंडक्ट करेगा, रबर कॉर्क, ये सब सही है। स्विच भी है, बल्ब भी है, बैटरी भी है, सब है। तो सुन लो, बल्ब विल नॉट ग्लो, ये गलत है, ग्लो करेगा भाई क्योंकि बेस है या एसिड और बेस में जलता है। बल्ब विल ग्लो, ये सही है, बिकॉज सर सी ऑप्शन है, NaOH इज अ सेकंड ओनली। स्ट्रॉन्ग बेस एंड फर्निशेज आयरन फॉर कंडक्शन, सही है। फिर बल्ब विल नॉट ग्लो, गलत है। फिर से बल्ब विल नॉट ग्लो, गलत है। सी ऑप्शन। तो आपका ऑप्शन है सी, सेकंड ओनली। बन जाएगा अर्चिता? यस सर। हम्म। हाँ ये देखो, ये सवाल अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डाइसोल्यूशन ऑफ गोल्ड? गोल्ड, सोने को पिघलाने के लिए क्या अपन यूज करते हैं? इसको बेटा यूज करते हैं एक्वा रिजिया। क्या यूज करते हैं? एक्वारी। इसमें दो एसिड होते हैं, HNO3 होता है प्लस HCl होता है, इसको याद कर लेना। और ये 1:3 में होते हैं। Aqua regia is a combination of nitric acid and hydrochloric acid in the ratio 1:3। और ये इसको मानते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, किसी भी चीज को पिघला सकता है। नेक्स्ट, अरे बाबा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड? सुन लो, जिसमें कार्बन है वो मिनरल एसिड नहीं है। बताओ कार्बन किसमें है, या जो लिविंग थिंग से मिलता है, प्लांट में, एनिमल में? सर साइट्रिक एसिड। हाँ, साइट्रिक एसिड ये नींबू से मिलता है, तो ये लिविंग से मिल रहा है, तो ये आपका ऑर्गेनिक है, बाकी सारे मिनरल हैं। ठीक, तो साइट्रिक इज राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस? बताओ बेस कौन सा नहीं है? NaOH है, KOH है, NH4OH सर है। डी। हाँ, ये जो डी। C2H5OH है ना बेटा, ये अल्कोहल है। क्या फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है? अल्कोहल का, तो अल्कोहल बेस नहीं होते। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? All metal carbonate react with acid to give us salt, water, and carbon dioxide. All the metal carbonate react with acid to give salt, देते हैं, वाटर भी देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी देते हैं। सही बात है, ये पहली बात सर सही है। बी ऑप्शन। ऑल मेटल ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड जो बेस हैं, रिएक्ट विथ वाटर टू गिव सॉल्ट, गलत है, सुन लो।
जो एसिड है वो किसके साथ सॉल्ट देता है? बेस के साथ। पानी के साथ सॉल्ट नहीं देता है ना, तो ये दूसरा गलत है। तीसरा, सम मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, सही बात है, ये तो अपन ने देखा है, Zn plus HCl will give ZnCl2 plus H2। सम नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एसिड, ये भी सही है, सही है सर। SO2 प्लस H2O, ये आपका एसिड रेन का बन जाएगा H2SO3, और फिर ये H2SO4 बन जाता है, तो ये भी सही है। बस गलत कौन सा स्टेटमेंट है? बी वाला, ठीक है। ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू गिव सॉल्ट, सॉल्ट वाटर के साथ सॉल्ट नहीं देते हैं, बेस के साथ सॉल्ट देते हैं। चलो 25 करो अब आराम से, 25 का मेरे को बताओ। एक मिनट, अब मैं नहीं करूंगा कुछ, अब सारे आंसर ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, किस लिए इस्तेमाल होता सर है ब्लीचिंग? डीकलराइजेशन। हाँ, तो ए का हो गया 3। अब देखो 3 आ जाओ पहले में, या तो बी होगा या तो सी होगा, है ना इसमें। अब देखो बेकिंग सोडा किस लिए इस्तेमाल होता है? बेकिंग सोडा इस्तेमाल होता है सर एंटासिड, एंटासिड। एंट तो हो एसिड। गया, बी का 4 आ गया, बाकी तुम्हें पढ़ने की जरूरत डी ही नहीं है। ऑप्शन। सी का सुन लो, प्रिपरेशन ऑफ ग्लास, सही है, वॉशिंग सोडा होता है प्रिपरेशन ऑफ ग्लास में। और डी का सेकंड सोडियम क्लोराइड होता है प्रोडक्शन ऑफ H2NCl2, है ना, क्लोरल्कली प्रोसेस। तो सी ऑप्शन सही है आपका, बन गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्वल वॉल्यूम ऑफ hydrochloric acid and sodium hydroxide solution of same concentration are mixed and the pH of the resulting solution is checked with pH paper। अब देख लो, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जब दोनों मिक्स करोगे तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो न्यूट्रलाइजेशन। जाएगा। और सर ऐसा न्यूट्रल, न्यूट्रलाइज। हाँ। लाइट ग्रीन। हाँ, अब देखो यहाँ पे व्हाट वुड बी द कलर ऑब्टेन्ड, यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, ठीक। अरे ऑप्शन, ओ ऑप्शन ही नहीं है। हाँ तो तो मतलब सर न्यूट्रल होगा तो 7 होगा। सर हाँ 7 मतलब और लाइट ग्रीन। छः से लाइट ग्रीन। 7 के यहाँ कहीं आना चाहिए। चल देखते हैं, ठीक है। वैसे पता है NaOH ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है HCl से। चलो ठीक है, देखते हैं, हल्का सा शायद बेसिक में जाए। देखो ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। देखो अब कहीं रेड येलो तो नहीं होगा, येलोविश येलोइश ग्रीन, ग्रीन ग्रीन। ठीक, येलोविश ग्रीन इज द राइट आंसर। मतलब हाँ ग्रीन ही है, बट वो येलोविश वर्ड उसने लगा दिया है। एक मिनट, हाँ बन जाएगा, तो इसका आंसर होगा येलोविश ग्रीन। Which of the following is or are true when HCl gases pass through water? करो आराम से बताओ। It does not ionize in the solution as it is a covalent bond। सुन लो, HCl गैस है, अब ये ड्राई होती है, लेकिन जैसे इसको पानी में पास करेंगे तो वाटर इसको आयोनाइज कर देगा, तो वो आयोनाइज हो जाएगी, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, वो आयोनाइज पानी में हो जाएगी। इट सर आयोनाइजेस सी इन, ऑप्शन। सही बी है, दूसरा ऑप्शन सही ओनली है। थर्ड। It gives both hydrogen and hydroxyl ion in the solution, नहीं, ये गलत है। It forms hydronium ion in the solution due to combination of हाँ ये सही है, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है, तो सेकंड और फोर्थ, हाँ सी ऑप्शन, वेरी गुड। नेक्स्ट 28th, which of the following statement is true for acid? सर सी, स्टार एंड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। हाँ, एसिड का टेस्ट कैसा होता है बेटा? एसिड का टेस्ट सार होता है और ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देते हैं रेड लिटमस में, वेरी गुड। नेक्स्ट, which of the following are present in dilute aqueous solution of hydrochloric acid? डी वाला तो देखो गलत है, एंड डाइल्यूट है तो आयोनाइज हो जाएगा, ये वाला भी गलत है, OH सर माइनस नहीं बी होता, ऑप्शन। है ना। बी वाला भी सर बी। गलत है, बी वाला भी गलत है, OH माइनस कहाँ होगा? OH माइनस होगा तो बेस हो जाएगा ना, HCl दिया है। HCl सुन लो, HCl में क्या होता है, ये देगा H प्लस और Cl माइनस। H प्लस क्या हाँ करता सर है, फर्स्ट पानी, वाला। पानी से मिलके क्या बना देता है? H3O प्लस एच प्लस थ्री Cl ओ। माइनस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है।
आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग क्लोर अल्कली प्रोसेस। हाँ अब देखो यहाँ पे सारी रिएक्शन सेम है बेटा, कोई अंतर नहीं है। आपको बस ये देखना है, देखो यहाँ पे यही दिया है NaCl में लिक्विड दिया है, तो NaCl का भी लिक्विड हो सकता है, नहीं हो सकता ना, या तो नो एक्वस सर। होगा या तो सॉलिड होगा। अब देखो ये दूसरे ऑप्शन तो, पहला ऑप्शन तो गलत ही है क्योंकि उसका स्टेट गलत दिया है। उसके बाद पानी कभी एक्वस नहीं हो सकता, पानी तो प्योर है, तो पानी तो लिक्विड, जो लिक्विड। जो प्योर है वो लिक्विड है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, इसको भी काट दो। ठीक है, अब देखो अब बचा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अब ऑप्शन सी और डी में देखो, ये देखो यहाँ पे लिखा है Cl2 एक्वस, क्लोरीन आपकी एक्वस, सर डी क्लोरीन वाला आपकी होगा। गैस होती है, सर तो बच गया गैस होती ऑप्शन है। डी। हाँ तो ऐसे देखो गलत ऑप्शन हटाना है, लेकिन अब ये पता होना चाहिए कि कौन गैस है, कौन एक्वस है, कौन लिक्विड है ना। क्लियर है, बन जाएगा। यस चलो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जाने मन बचपन का प्यार, 1 मिनट बड़ा कर दूं मुल्क। चलिए, अब ये करो मैच द कॉलम। ये बेटा पक्का आएगा इसमें एक सवाल जो रटने वाला मैंने बोला था, पढ़ लेना किसमें कौन सा एसिड है। बताओ लैक्टिक एसिड किसमें है? सर कर्ड। कर्ड में, वेरी गुड। लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड। ए का 4 हो गया। एसिटिक एसिड, सर विनेगर। टम विनेगर, सही बोला, इसी को वो बोलते हैं सिरका। साइट्रिक, साइट्रिक एसिड लेमन। 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 और ऑक्जेलिक एसिड, टोमेटो, वेरी टोमेटो। गुड। टोमेटो। चलो 32 वाला बताओ। सर प्लास्टर ऑफ पेरिस PSO4 डॉट हाफ H2O वेरी गुड, हाफ H2O। जिप्सम, and gypsum PSO4 डॉट 2 H2O वेरी गुड। ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, वेरी गुड। और स्लेट लाइम, CaOH whole twice। CaOH होल ट्वाइस, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो 33rd क्वेश्चन। अब देखो ये सब क्वेश्चन वैसे थियोरेटिकल हैं, बट अगर ये बनेंगे तो आपसे MCQ भी बन जाएंगे। चलो बताओ, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस ऑन लिटमस पेपर? ड्राई HCl गैस, नो। सर हाँ नो, कलर चेंज। कोई नो भी कलर चेंज। चेंज नहीं होगा। मॉइस्टेंड NH3, अच्छा सुन लो, ये जो NH3 है ना, अमोनिया, अमोनिया बेटा एक बेस होता है। अमोनिया क्या होता है? बेस होता है। तो बेस है, तो क्या कलर देगा लिटमस पेपर पे? ब्लू। ब्लू, वेरी गुड। लेमन जूस, लिटमस का कलर? सर रेड। हाँ बस रेड। ब्लू रेड, ब्लू रेड बताना, ठीक है, वो पूरे पीएच वाले मत, मतलब इंडिकेटर वाले मत बताना। कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, सर सर रेड। रेड। रेड, एसिड है, कार्बोनिक एसिड है। कर्ड, रेड। रेड, एसिड है, लैक्टिक एसिड। सोप सॉल्यूशन, ब्लू। ब्लू। ब्लू, बेस प्रेजेंट है, वेरी गुड। अच्छा, नेम द एसिड प्रेजेंट इन एंटिस्टिंग, कौन सा एसिड है? सर मीथेनोइक हाँ एसिड। मीथेनोइक एसिड, क्या फॉर्मूला है उसका? HCOOH। और मीथेनोइक एसिड का क्या है? ऑल्सो गिव द कॉमन, अच्छा कॉमन मेथड ये केमिकल फॉर्मूला मैंने बता दिया। अच्छा इसको इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड, इसका निक नेम। फिर कह रहा है कि ऑल्सो गिव द कॉमन मेथड टू गिव गेट रिलीफ फ्रॉम द डिस्कम्फर्ट। क्या करेंगे अपन? क्या डाल देंगे? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा। लगा लो तो माइल्ड बेस से न्यूट्रलाइज कर देगा। अच्छा, व्हाट हैपेंस व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू एग शेल? सुन लो, नाइट्रिक एसिड क्या होता है? HNO3। एग शेल किसका बना है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ क्या बनेगा? सॉल्ट। सुन लो, जितने भी कार्बोनेट सॉल्ट हैं वहां बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन। कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ यहाँ निकलेगी का, तो ये बनेगा CaNO3 होल ट्वाइस। ये पहला सॉल्ट बन गया, नाइट्रेट की वैलेंसी 1 है, NO3 होल ट्वाइस प्लस उसके बाद H2O प्लस CO2। बैलेंस कर लोगे खुद से? हम्म, यस सर। हाँ बैलेंस करना है, ठीक है। तो अब सबका यूज आउट हो गया। नेक्स्ट, अ स्टूडेंट प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन वन, number 1 is an acid and number 2 is a base in two separate beaker. She forgot to label the solution and the litmus paper is not available in the laboratory. Since both the solution are colorless, how will she distinguish between the two?
लिटमस पेपर नहीं है, लेकिन बाकी चीजें तो हो सकती है ना। फिनोल्फथलीन हो सकता है लैब में, है ना, जो आपके केमिकल इंडिकेटर है। मिथाइल ऑरेंज हो सकता है। और क्या हो सकता है, क्लोव ऑयल हो सकता है ओल फैक्ट्री। और क्या हो सकता है, वेनिला एसेंस हो सकता है वनीला उसमें। एसेंस। और क्या हो सकता है, टर्मरिक हो सकता है, हल्दी। ये सब भी चीजें हो सर सकती हैं। ओनियन। हाँ, अनियन Yes, हो sir. सकता है। तो आप कोई एक, जैसे आप बोल दो कि वो फिनोल्फथलीन का यूज कर ले, तो एसिड में वो कलरलेस रहेगा और बेस में क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। खत्म, आ गया आंसर। तो किसी एक का प्लस यूज लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेकिंग पाउडर एंड वॉशिंग सोडा बाय हीटिंग। हीट, सुना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बेकिंग पाउडर क्या होता है, NaHCO3। और वॉशिंग सोडा क्या है, Na2CO3 .10H2O। सुन लो, वॉशिंग सोडा ये है, ठीक है, वो सोडियम कार्बोनेट होता है केवल। अब दोनों को हीट किया, ये क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। इसमें क्या बनेगा, Na2CO3, और ये जो 10H2 है, ये वो पानी आपका अलग होके इवेपोरेट हो जाएगा। इसमें कौन सी गैस निकली, इसमें गैस निकली CO2। उसमें लिख दो, पास द गैस थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर। तो जिसमें लाइम वाटर आपका मिल्की हो जाए, वो सोडियम बाइकार्बोनेट है। और जिसमें लाइम वाटर मिल्की ना हो, वो सोडियम कार्बोनेट है। यहाँ तो सिंपली ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन खो देगा, बस और कुछ नहीं होगा इसके साथ। बल्कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, वो लाइम वाटर को मिल्की कर देगी। या तो फिर आप ये भी टेस्ट लिख सकते हो कि एक बर्निंग वो ले आओ कैंडल, अगर कैंडल जलना बुझ जाए तो मतलब वो आपका कौन सा है, वो CO2 गैस है। और CO2 गैस किस में निकलती है, NaHCO3 में निकलती है। बन जाएगा बेटा, अच्छा क्वेश्चन है ना। यस सर। हाँ, तो ऐसे सवाल उसमें भी आ सकते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं। चलो करो। सर एक क्वेश्चन बचा था उसमें। अरे रे, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा हाँ, ठीक है। Salt A commonly used in bakery product on heating gets converted into another salt B। अब salt A कौन सा है बताओ, सामने लिखिए इक्वेशन। बेकरी में क्या यूज करते हैं, बेकिंग सोडा या बेकिंग बेकिंग सोडा। पाउडर, है ना। तो ये हो गया सॉल्ट ए, और ये कन्वर्ट होता है सॉल्ट बी में, ये हो गया सॉल्ट बी, सोडियम कार्बोनेट, ठीक। विच itself is used for removal of hardness of water, का अपन ने पढ़ा था। सोडियम कार्बोनेट इस्तेमाल होता है फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। एंड द गैस सी इज evolved। सी कौन सी गैस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन जब डाइऑक्साइड। केमिकल इक्वेशन याद होंगी तभी ये सब क्वेश्चन बनेंगे। अब ये सब MCQ में भी आ सकता है, उसमें ऑप्शन दे देगा बस, MCQ में सवाल इतना बड़ा दे देगा वो। अब कह रहा है, द गैस सी when passed through lime water turns it milky। Identify A, B, and C। A is sodium hydrogen carbonate, B is sodium carbonate, and C is carbon dioxide। बन जाएगा, यस सर। है ना, इजी है। नेक्स्ट, चलो आराम से पढ़ो। अब ये भी सवाल उसी को बनेगा जिसको इक्वेशन याद होगी। इन वन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, याद है, कौन सी प्रोसेस है, क्लोर अल्कली प्रोसेस। When electricity is passed through aqueous solution of sodium chloride, then sodium hydroxide plus chlorine plus hydrogen gas is formed। हाँ करो। A gas X is formed as byproduct, ठीक है। The gas X reacts with lime water to give a compound Y, ठीक है, which is used as bleaching agent in chemical industry। अच्छी बात है। Identify X and Y giving the chemical equation for the reaction involved। देखो, सर एक्स क्लोरीन गैस हो जाएगी। हाँ वेरी और गुड। वाई कैल्शियम ऑक्सी नहीं, कार्बो ऑक्सीक्लोरीन कुछ था। हाँ, कैल्शियम CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर, ठीक, बन जाएगा। हाँ,
विच इज यूज Yes, एज sir. ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है। आइडेंटिफाई का आ गया आंसर। बताओ, अब देखो सवाल इतना बड़ा है लेकिन आंसर कितना सा है, 2 लाइन का, है ना। तो जिसको रिएक्शन याद होगी उसी से बनेगा। चलो नेक्स्ट वाला करो, 40 वाला। आइडेंटिफाई द सॉल्ट, जल्दी बताओ। इतने तो यहाँ पे कर दिया है, ये मैंने करवाया था ना टेबल। देखो सवाल भी दिया है ये, इंपॉर्टेंट सवाल है सॉल्ट निकालने वाला, बोर्ड में आएगा भले एग्जाम में या देना दें। सर इसमें एसिड HCl होगा फर्स्ट वाले में। हाँ, पहले वाले में एसिड क्या होगा, HCl। वेरी गुड। तुम लोग भी कुछ बोलो, दिव्या और युवराज। कॉपर सल्फेट में बताओ फॉर्मूला क्या है। सर फॉर्मूला CuSO4। सर हाँ CuSO। हाँ, अब वो बताओ, बेस बताओ। CuOH whole twice। वेरी गुड। सोडियम क्लोराइड NaCl, NaOH प्लस HCl। HCl। वेरी गुड। उसके बाद मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 होल ट्वाइस, तो बेस हो गया Mg Mg MgOH whole twice। होल ट्वाइस। K2SO4 क्या है सर बेस, बेस OH KOH। KOH और हाँ एसिड KOH। H2SO4। H2SO4। वेरी गुड। चलो युवराज लास्ट वाला तुम बताओ। रुक जाओ, युवराज बताएगा। कैल्शियम नाइट्रेट में एसिड बताओ। सर CaO। अब अरे एसिड भैया, वो तो बेस बन गया। जो एन आयन है ना उसमें H लगा देना है। एन आयन क्या है, सर NO3। HNO3। हाँ NO। HNO3। जो एन आयन है जो बाद में आ रहा है उसमें H लगा देना है बस। चलो 41 बताओ। व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक, और बड़ा कर देता हूँ। हाँ, व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एसिड सेपरेट स्ट्रॉन्ग। सुन लो, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, वीक एसिड वो होते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का एक डाइल्यूट सॉल्यूशन में H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है, और वीक एसिड का H प्लस आयन कंसंट्रेशन कम होगा। चलो, और चलो जितने भी मिनरल एसिड हैं जिसमें क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन नाइट्रोजन है वो सब स्ट्रॉन्ग है, और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है जिसमें कार्बन प्रेजेंट है वो सब वीक है। चलो बताओ पहला क्या है, स्ट्रॉन्ग की स्ट्रॉन्ग की वीक। सर स्ट्रॉन्ग एसिड। हाँ, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड स्ट्रॉन्ग है। साइट्रिक एसिड बेस। सर वीक। वीक। वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है। नेक्स्ट एसिडिक एसिड। स्ट्रॉन्ग। अरे सर नहीं, इसमें भी कार्बन है, फॉर्मूला ये है CH3COOH। ये भी वीक है, जिसमें कार्बन आ गया वो कमजोर है। नाइट्रिक एसिड HNO3 स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग। फॉर्मिक सर एसिड स्ट्रॉन्ग। HCOOH सर वीक। वीक, वीक है। जहां भी कार्बन है वो वीक है। सल्फ्यूरिक एसिड तेजाब स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग है। वेरी गुड। चलो 40 सेकंड बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है। सर हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। When a metal zinc is treated with dilute solution of, हाँ, metal द reacts हाइड्रोजन। with acid to give salt and hydrogen gas is liberated। तो यहाँ आंसर हाइड्रोजन हो सर गया। Write the सर chemical डिटेक्टर equation of, में कैंडल हाँ, bring a burning matchstick, if it burns with pop पॉप sound साउंड। the gas evolved is hydrogen। और chemical equation Zn solid, देखो अब स्टेट भी आ रहा है इसलिए स्टेट इंपॉर्टेंट है, प्लस HCl aqueous पानी मिला हुआ है, विल गिव ZnClH2। ये नमक है बेटा, ये पिघल जाएगा पानी में इसलिए एक्वस है, आयोनाइज रहेगा। प्लस हाइड्रोजन गैस, इसमें एरो लगा दो, ये हवा बन के उड़ जाएगी। चलो 43rd करो। तुझ देखे हुए यारो एक अरसा हो गया। अच्छा, इफ द फॉलोइंग चेंजेस आर मेड उसके बाद क्वेश्चन ही नहीं है। 1 मिनट, हाँ वेट, बता रहा हूँ क्या क्वेश्चन है। वेट 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 वेट, सॉरी, 1 मिनट, कॉपी, 1 2 सवाल कर लो। जाने मेरी जाने मन, हाँ चलो, ये है। इन प्लेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल
सेम अमाउंट ऑफ जिंक डस्ट इज टेकन इन द टेस्ट ट्यूब। दूसरा, इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड dilute hydrochloric acid is taken। तीसरा, in case of copper turning, नहीं, in case of zinc copper turning are taken। चौथा, sodium hydroxide is taken in place of sulfuric acid। सुन लो, सबसे पहला बताओ बेटा क्या होगा। आराम से सोच के बताओ। अगर जिंक ग्रैन्यूल की जगह, सर नीतीश सिंह जॉइन योर, नितिन सिंह, हाँ, अगर जिंक ग्रैन्यूल की जगह अपन जिंक वो ले लें, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिंक का पाउडर लें, तो क्या होगा जिंक डस्ट? सोच के बताओ, सोचो सोचो सोचो। सर एक बार बताइए। क्वेश्चन देखना है फिर से, फिगर वो वाला। अच्छा, एक मिनट। अरे यार, ये अलग अलग पन्ने में हो गया ना। फिगर तो वही है बेटा, एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू गिव सॉल्ट इन वाटर। फिगर में कुछ अलग नहीं है, फिगर वही है। हम्म, हम्म, सर नहीं समझ में आ रहा, नहीं पता। चलो एक बार फिर से। अच्छा, कोई एक तो बताओ, एक कोई चेंज तो बताओ, हल्का मतलब दिमाग लगाओ। अरे यार एक मिनट, सॉरी। अरे, ये कैसा है? जैसे जिंक ग्रैन्यूल, चलो पहला तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, दूसरा ट्राई करो। इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टेकन। हम्म, दूसरा ट्राई करो। सर सल्फ्यूरिक एसिड जैसे H2SO4 होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, तो उसमें चेंज होगा। हाँ, मतलब इक्वेशन चेंज हो जाएगी, बट रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। नहीं होगा। इक्वेशन चेंज हो जाएगी, लेकिन रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है ये चीज? हम्म, तो बस ये बोल रहा है। बनेगा थर्ड वाला, इन प्लेस ऑफ जिंक कॉपर टर्निंग इज टेकन। हम्म, बताइए। जिंक की जगह कॉपर टर्निंग ले लिया उसने, देखो यहाँ पे। सर कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि कॉपर भी मेटल ही है। हाँ, बस रिएक्शन चेंज कर। सो ऐसे यहाँ देखो, कह रहा है इन प्लेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल सेम अमाउंट ऑफ जिंक डस्ट इज टेकन। जिंक ग्रैन्यूल कैसे, गिट्टी बड़े बड़े होंगे, और जिंक का जो पाउडर एकदम पतला होगा। तो अगर मैंने बताया था, जितना छोटा या जितना पाउडर्ड फॉर्म में सरफेस एरिया होगा किसी भी चीज का, तो सरफेस एरिया फॉर एक्शन उतना ज्यादा बढ़ जाएगा ना। यहाँ देखो इतने में लग रहा है एसिड, जब इसको डालोगे, और यहाँ तो बहुत सारे पाउडर हो गए ना, अब तो एरिया सब पे लगेगा एसिड। तो अगर सरफेस एरिया फॉर एसिड बढ़ जाएगा एक्शन के लिए, तो जो हाइड्रोजन गैस है वो और भी ज्यादा विग्रेसली रिलीज होगी। तो पहले का एक, और मेरा पैर हो गया, सॉरी सॉरी। पहले का आंसर क्या होगा कि अगर आप जिंक ग्रैन्यूल की जगह जिंक पाउडर ले लोगे, तो हाइड्रोजन गैस और भी विग्रेसली आपकी रिलीज होगी। बन जाएगा पहला वाला। हम्म, दूसरे वाले में कोई यस सर। अंतर नहीं आएगा। सल्फ्यूरिक एसिड की जगह हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया है, तो आपको बस वहां पे रिएक्शन चेंज कर देनी है। बन जाएगा दूसरा वाला। हम्म, यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, थर्ड वाला देखो क्या बोला है, इन प्लेस ऑफ जिंक कॉपर इज टेकन। अब बेटा एक चीज ध्यान देना, सुनो। अरे कहाँ चले गए, सुनो सुनो। एक चीज ध्यान देना कि वो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है। रिएक्टिविटी सीरीज में ना, जो कॉपर होता है वो हाइड्रोजन के नीचे आता है। रिएक्टिविटी सीरीज में जो कॉपर है वो हाइड्रोजन के नीचे आता है। तो कॉपर हाइड्रोजन को ना HCl से डिस्प्लेस कर पाएगा,
ना H2SO4 से कर पाएगा। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक चीज, रिएक्टिविटी सीरीज में तुम्हें दिखा देता हूँ, तो तुम्हें थोड़ा मुझ पे भरोसा हो जाएगा। क्या पता तुम्हें भी मुझ पे भरोसा ना हो। ठीक है, गूगल, एक मिनट, और मैं तुम्हें दिखाता हूँ रिएक्टिविटी सीरीज। एक मिनट, रिएक्टिविटी सीरीज, ये आ गई, सुन लो। रिएक्टिविटी सीरीज में बेटा ये है कि जो एलिमेंट हाइड्रोजन के ऊपर हैं सीरीज में, वही एसिड से हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर पाएंगे, नहीं तो बाकी लोग डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। ठीक, ये चीज ध्यान देना। कॉपी इमेज इसलिए जरूरी है, ये चैप्टर 3 में दी है, बट इसको पढ़ना अभी जरूरी है। ये देखो रिएक्टिविटी सीरीज मैंने पेस्ट कर दी। क्यों नहीं पेस्ट हो रही? कहाँ पेस्ट हुई? अरे कोई कलर क्यों नहीं आ रहा इसका? अरे ये क्या हो गया? सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट रुको हाँ। मैं अपना क्रोम ही ना शेयर कर दूं? नहीं, ये आ गई है। इसको याद करने का यहाँ तरीका भी दिया है, कॉपी इमेज। अरे रे, कॉपी में क्लिक हो जा रहा है, वो पेस्ट हो जा रही है, पेस्ट कहाँ गया है? चलो ठीक है, छोड़ो। तो रिएक्टिव सीरीज बेटा ऐसी है कि हाइड्रोजन के नीचे कॉपर आता है, गोल्ड आता है, सिल्वर आता है, प्लैटिनम आता है। ये सारे हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा होता तो फिर आपका जो गोल्ड है वो एसिड रेन, मान लो एसिड रेन हो रही है, तो एसिड रेन में खराब ना हो जाता, आपके सोने पे पड़ता वो तो हो गया, दिक्कत हो जाती। तो जो एलिमेंट नीचे हैं वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। ठीक, याद रहेगा। गुड इवनिंग सर, आई एम हार्दिक, हार्दिक मैसेज कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, आगे देखो नेक्स्ट बोला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड इज टेकन इन प्लेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड अ टेस्ट ट्यूब इज हीटेड। सुन लो, अब टेस्ट ट्यूब हीट कर दोगे तो क्या होगा, मतलब थोड़ा इसमें हीट देना पड़ता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में कौन सा सॉल्ट बनता है बेटा? सोडियम जिंकेट। कौन सा बनता है? सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला क्या है? Na2ZnO2। तो यहाँ पर आपका सॉल्ट बनेगा Na2ZnO2 प्लस H2। इसमें थोड़ा सा हीट देना पड़ता है क्योंकि NaOH उतना ज्यादा कोरोसिव या रिएक्टिव नहीं है एज कम्पेयर टू HCl। ठीक, तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। इसको अपन बोलते हैं सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2। तो अगर पाउडर कर देंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ज्यादा तेज H2 निकलेगी। दूसरे में क्या था, अगर अपन सल्फ्यूरिक एसिड की जगह को, इसमें कोई अंतर को, नो चेंज, सब कुछ सेम रहेगा, बस रिएक्शन हल्की चेंज हो जाएगी, है ना। और यहाँ पर आपका कोई भी गैस इवॉल्व नहीं होगा। गैस इवॉल्व क्यों नहीं होगा? क्योंकि लेस रिएक्टिव है, कॉपर हाइड्रोजन